अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। और द लेजेंड ऑफ मौला जट हर गुजरते दिन के साथ पाकिस्तानियों का सर फ़ख्र से पूरी दुनिया में बुलंद करती जा रही है। तो जनाब, बड़े मुनफरिद रिकॉर्ड्स इसने बनाए। इस वीडियो में मैं आपको उन मुनफरिद रिकॉर्ड्स के बारे में बताऊंगा। और ये ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जो ना इससे पहले कोई बॉलीवुड की फ़िल्म बना सकी है, जो कि करोड़ों रुपए में बनती है, बल्कि अरब से भी ज़्यादा उसका बजट होता है। और अब तो 2-2 3-3 अरब में भी फ़िल्में बनने लगी हैं। और ना ही किसी हॉलीवुड फ़िल्म ने आज तक ये रिकॉर्ड बनाया है, जो कि द लेजेंड ऑफ मौला जट ने पूरी दुनिया में कायम करके एक मुनफरिद रिकॉर्ड बना दिया। और आने वाले दिनों में भी ये बहुत मुश्किल होगा इस रिकॉर्ड को किस तरह से तोड़ा जाए। तो ये मुनफरिद रिकॉर्ड है क्या, ये मैं आपको आहिस्ता-आहिस्ता बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि एक तो इस फ़िल्म ने सिर्फ 9 दिन के अंदर 100 करोड़ का बिज़नेस हासिल कर लिया। ये वो मुनफरिद रिकॉर्ड नहीं है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो मैं आपको थोड़ा-सा आगे चलकर अभी बताता हूँ। लेकिन पाकिस्तान में ये रिकॉर्ड ज़रूर है, चूँकि पाकिस्तान में इससे पहले जो टॉप ग्रॉसर फ़िल्म थी, जो सबसे ज़्यादा बॉक्स ऑफिस पर बिज़नेस करने वाली फ़िल्म थी, वो थी जवानी फिर नहीं आनी 2। यानी जवानी फिर नहीं आनी 2 जो सीक्वल बना था, सीक्वल तो नहीं, वो पार्ट 2 अलग बना था। यानी जवानी फिर नहीं आनी 2 जो सेकंड वाली थी, उसने तकरीबन 74 करोड़ रुपए का बिज़नेस किया था। ये उसका लाइफ टाइम बिज़नेस था। यानी फ़िल्म रिलीज़ हुई और रिलीज़ के बाद वो चलती रही। जब वो उसका बिज़नेस ख़त्म हो गया तो उसका टोटल 74 करोड़ रुपए बना था, जो कि उसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन थी। द लेजेंड ऑफ मौला जट ने पहले वीक में ही उसको पीछे छोड़ दिया था। और सिर्फ मौला जट की जो 8 दिन की कमाई थी, वो उसको पीछे छोड़ चुकी थी। वो तकरीबन 86-87 करोड़ पहुंच चुकी थी। और 90 दिन के अंदर मौला जट ने, द लेजेंड ऑफ मौला जट ने पहली पाकिस्तानी फ़िल्म का एजाज़ हासिल कर लिया जिसने 100 करोड़ रुपए कमाए हैं। और ये बड़ी बेहतरीन कारकर्दगी है इस फ़िल्म की, चूँकि अभी इसको पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पर रिलीज़ नहीं किया गया। पाकिस्तान में टोटल स्क्रीन्स हैं वो 144 स्क्रीन्स हैं। और उसमें से सिर्फ 70-72 स्क्रीन पर इसको रिलीज़ किया गया। यानी आप समझें कि ये 50% रिलीज़ हुई है पाकिस्तान में, चूँकि ना इसको सिनेप्लेक्स ने अभी तक इसकी रिलीज़ की है, इसकी स्क्रीनिंग की है, ना ही न्यूप्लेक्स ने। और ये दोनों पाकिस्तान के बड़े सिनेमा हैं। और ये कब स्क्रीनिंग करेंगे मौला जट की, ये मैं आपको इंशाल्लाह आज ही या फिर कल किसी वक्त अपनी वीडियो में ज़रूर इन्फॉर्म करूँगा और उसकी डिटेल से भी आगाह करूँगा, क्योंकि अब मामला तकरीबन तय पा चुके हैं। वो कौन सा दिन होगा जब स्क्रीनिंग शुरू होगी, ये मैं आपको बताऊँगा। अब हम ज़रा उस मुनफरिद रिकॉर्ड की तरफ आते हैं। पाकिस्तान में तो ये 70-72 स्क्रीन पर इस वक्त लगी हुई है, लेकिन ओवरसीज़ में कितनी स्क्रीन्स पर लगी हुई है? ओवरसीज़ में लगी हुई है अभी तक 500 स्क्रीन्स पर। अब वीकेंड शुरू हुआ है, यानी आज से इसमें 100 स्क्रीन्स का इसमें इजाफा किया जा रहा है। लेकिन अभी जो ये 100 स्क्रीन्स हैं, चूँकि अभी इजाफा हुआ है, तो इसकी कलेक्शन इसमें शामिल नहीं है। ये जो कलेक्शन हुई है, ये जो 100 करोड़ रुपए द लेजेंड ऑफ मौला जट ने कमाए, पूरी दुनिया में आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि पूरी दुनिया में सिर्फ 572 स्क्रीन्स पर मूवी चल रही है और उसने 100 करोड़ कमा लिए। यानी ओवरसीज़ में 500 स्क्रीन्स हैं मौला जट के पास पूरी दुनिया में। उसमें नॉर्थ अमेरिका शामिल है, उसमें कनाडा शामिल है, उसमें यूएई में ये फिल्म इस वक्त हॉलीवुड और बॉलीवुड की तमाम फिल्मों को बीट कर चुकी है। नॉर्थ अमेरिका और कनाडा से ये फिल्म 20 करोड़ से ज़्यादा कमा चुकी है। ऑस्ट्रेलिया से ये फिल्म 5 करोड़ से ज़्यादा कमा चुकी है। बरतानिया से ये फिल्म 5 करोड़ से ज़्यादा कमा चुकी है। और जो दीगर और कई मुल्क हैं, अभी बहुत से मुल्कों के फिगर्स आना बाकी हैं और बहुत से मुल्कों में इसने बड़ा ज़बरदस्त बिज़नेस किया है। तो जनाब, ये 9 दिन में सिर्फ 572 स्क्रीन्स पर रहते हुए इस फिल्म ने 100 करोड़ का जो बिज़नेस किया है, ये एक मुनफरिद रिकॉर्ड है पूरी दुनिया में। ना इससे पहले हॉलीवुड की कोई फ़िल्म इतनी कम स्क्रीन्स पर रिलीज़ होकर ऐसा बिज़नेस कर सकी है, ना इससे पहले बॉलीवुड की कोई फ़िल्म ऐसा कर सकी है। बल्कि अगर आप बॉलीवुड की फ़िल्मों को देखें, जो कि बड़ी-बड़ी बिज़नेस करने वाली फ़िल्में रही हैं, तो वो हज़ारों की तादाद में स्क्रीन्स पर रिलीज़ होती हैं। और उसमें जो उनका रिज़ल्ट होता है वो 90%, 95%, 96% होता है। यानी 2, 3, 4% के फ़र्क से वहाँ सिनेमा हॉल इंटरनेशनली खाली होते हैं। मौला जट में लिटरली ये हाल था कि लोगों की लाइनें लगी हुई थी, टिकट्स वहाँ पर अवेलेबल नहीं थी। इसलिए 100 स्क्रीन्स का इजाफा इसमें किया गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस फिल्म को देख सकें, चूँकि डिमांड हर गुजरते दिन के साथ, हर गुजरते घंटे के साथ बढ़ती जा रही है। एक बंदा फिल्म देखने जाता है, वो वापस जाकर अपने 4 दोस्तों को, 4 फैमिली मेम्बर्स को बताता है, तो वो लोग भी फिर आकर इस फिल्म को देखते हैं और फिर इसको एंजॉय भी करते हैं। तो ये बड़ा मुनफरिद रिकॉर्ड मौला जट ने कायम कर दिया, द लेजेंड ऑफ मौला जट ने। अब अगर अगले महीने मौला जट जो 1979 वाली थी, सरवर भट्टी साहब ने जो प्रोड्यूस की थी, अगर वो भी आ जाती है, या फिर आने वाले दिनों में ज़र्रार आ रही है, बड़ी ज़बरदस्त फ़िल्म है वो भी। लेकिन बहुत मुश्किल होगा इसका फिर एक मनी बैक गारंटी, जिसमें वसीम अकरम, फवाद ख़ान, मिकाल हसन, बड़ी कास्ट है उसमें भी, जावेद शेख, बहुत स्टार कास्ट उसमें शामिल है। वो खैर अगले साल आएगी। तो अब ये जो बेंचमार्क इसने सेट कर दिया है, एक तो 9 दिन में पाकिस्तान में 100 करोड़, बहुत बड़ी बात है। अच्छा, पाकिस्तान में जो इसका टोटल अभी तक बिज़नेस हुआ है, वो है
24 से 25 करोड़ के दरमियान जो पाकिस्तान में बिज़नेस हुआ है, और इंटरनेशनली इसने जो बिज़नेस किया है वो अब ये 77 करोड़ को क्रॉस कर चुकी है। यानी कुल मिलाकर ओवरऑल जो इसकी कलेक्शन है वो 101 करोड़ समथिंग हो चुकी है। ये अब 100 करोड़ का जो एक मैजिकल फिगर था, इससे पहले पाकिस्तानी फ़िल्में वो टच नहीं कर पाती थीं, जबकि कई फ़िल्में पिछले दिनों में आईं। और जो अभी गुज़िश्ता दिनों लंदन नहीं जाऊँगा और कायदे-आज़म ज़िंदाबाद दोनों फ़िल्में चूँकि एक साथ रिलीज़ हुई थी, इसलिए उनका बिज़नेस डिवाइड हो गया था, तो वो इस हद तक नहीं जा सकीं। लेकिन इससे पहले कोई इतनी ऐसी हाइप वाली फ़िल्म आई भी नहीं, जिस तरह इसकी हाइप थी, जिस तरह इसकी स्टार कास्ट थी, फिर इसके ट्रेलर ने तबाही मचा दी थी और हर तरफ उसकी धूम मच गई थी। और ओवरसीज़ जिस तरह से इसको वेलकम कर रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने इस फ़िल्म को रिस्पॉन्स किया है, तो वो वाक़ई एक काबिल तहसीन बात है। और उसमें ज़ाहिर है बिलाल लाशारी और उनकी पूरी टीम का बड़ा कमाल है। और जो फ़िल्म इस वक्त चल रही है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, इंटरनेशनली जो लोगों के रिव्यूज़ आ रहे हैं, जो फ़िल्म देखकर निकल रहे हैं, वो हमज़ा अली अब्बासी ने नूरी नत के कैरेक्टर को आप समझिए बिल्कुल लाजवाल कर दिया है। फ़िल्म ब्लॉकबस्टर कब होती है, ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर कब होती है, जब विलन ने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी हो। ये आप 70s में चले जाएँ तो आप देख लें शोले किस तरह से वो चूँकि विलन स्ट्रॉन्ग था, तो बड़ी स्ट्रॉन्ग वो फ़िल्म रही, और किस तरह से उसने कामयाबी का रिकॉर्ड कायम किया। अभी रिसेंट पास्ट में अगर हम देखें तो बहुत बात होती है इंडिया में बाहुबली की, तो आप देख लेंगे बाहुबली में भी, जहाँ बाहुबली एक बड़ा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था, वहीं पर उनका विलन भी जो था, जो राणा दग्गुबती ने वो किरदार अदा किया था, वो भी बहुत ज़बरदस्त था। जब विलन स्ट्रॉन्ग होता है और हीरो के बराबर का उसका कैरेक्टर होता है, तो वो फ़िल्म फिर बिज़नेस करती है, और वो फ़िल्म फिर रिकॉर्ड तोड़ साबित होती है। और बॉलीवुड में भी हमने देखा है कि बहुत बड़े-बड़े जो हीरोज़ थे, उन्होंने जब विलन्स के कैरेक्टर किए तो कुछ को पसंद किया गया, कुछ को नहीं भी पसंद किया गया। बहरहाल ये अब द लेजेंड ऑफ मौला जट इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट्स में आने वाली जो बॉलीवुड की फ़िल्म है उनके लिए भी एक थ्रेट है। आगे राम सेतु आ रही है अक्षय कुमार की, उसके बाद अजय देवगन की उसी दिन थैंक गॉड आ रही है। तो 25 अक्टूबर को ये दोनों फ़िल्में रिलीज़ हो रही हैं, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में इनको बड़ा टफ टाइम देखना पड़ेगा द लेजेंड ऑफ मौला जट की वजह से। फिर नवंबर में भी कुछ बड़ी इंडियन फ़िल्में आ रही हैं, बॉलीवुड की फ़िल्म्स आ रही हैं, तो वो भी अब द लेजेंड ऑफ मौला जट की वजह से कुछ अपनी स्क्रीन्स खो देंगी। क्योंकि इस वक्त जो इस फ़िल्म का क्रेज़ इंटरनेशनली है, वो सिर्फ पाकिस्तानी नहीं देख रहे, बल्कि वहाँ के लोकल्स भी देख रहे हैं। और जो ओवरसीज़ इंडियंस हैं, जो ओवरसीज़ कश्मीरीज़ हैं, वो सब भी ये फ़िल्म देख रहे हैं। चूँकि एक तो ज़ाहिर है कि ब्रांड बहुत बड़ा है। 1979 में उस वक्त तो इतनी ब्रांडिंग नहीं हुआ करती थी, लेकिन जिस तरह वो फ़िल्म हिट हुई थी उस वक्त की मौला जट, तो उसके बाद सबको बहुत शौक़ था, बहुत इश्तियाक था ये फ़िल्म देखने का। फिर इसकी बनाने में, इसकी मेकिंग में एक लंबा अरसा लगा, बहुत तवील टाइम लगा है। तो उसके बाद बहुत ज़्यादा इसकी हाइप क्रिएट हो गई थी, और बहरहाल इसने लोगों को मायूस नहीं किया। जब लोगों ने इतना इंतज़ार किया, तो बिलाल लाशारी ने डिलीवर किया, और सबसे डिलीवर करवाया। हर एक ने एक से बढ़कर एक परफॉर्मेंस दी। शो स्टॉपर इसमें हमज़ा अली अब्बासी हैं, जिन्होंने बेहतरीन अपने ज़िंदगी का बेहतरीन किरदार अदा कर दिया। और अब इस कैरेक्टर के बाद, इस परफॉर्मेंस के बाद, लोग अब शायद प्यारे अफ़ज़ल को भी भूल चुके हैं, और हमज़ा अली अब्बासी की अब नई पहचान नूरी नत के नाम से बन जाएगी। तो अब ये फ़िल्म जैसे-जैसे आगे नए रिकॉर्ड्स कायम करेगी, ये वीकेंड आज आ गया है, हो सकता है इस वीकेंड को ये 125 करोड़ भी क्रॉस कर जाए, और जब ये वीक क्लोज़ हो तो ये 150 करोड़ तक पहुँच चुकी हो। अब इसका लाइफ़ टाइम फ़िलहाल चाइना में रिलीज़ हुए बगैर, और अभी चूँकि पाकिस्तान में जब ये 100% रिलीज़ हो जाएगी, तो उसके बाद जो इसका लाइफ़ टाइम बिज़नेस नज़र आ रहा है, तो ये कोई इसमें कहने में दो राय नहीं है, ये कहने में कोई आर महसूस नहीं हो रहा मुझे कि ये फ़िल्म 400 या 500 करोड़ तक भी जा सकती है। अभी ये फ़िल्म पाकिस्तान में कुछ इसका नुकसान इस सेंस में हुआ है कि आधी स्क्रीन्स पर जब ये नहीं चल रही, तो ऑलरेडी 20 से 25 करोड़ का नुकसान पाकिस्तान में हो चुका है। अगर ये अभी पाकिस्तान में फुल रिलीज़ हुई होती, तो अभी ये 125 करोड़ क्रॉस कर चुकी होती। इस वीकेंड पर ये 150 क्रॉस कर जाती, और अगले 1-2 हफ्ते तक ये इसी तरह चलती रही, तो ये 200 करोड़ बहुत जल्दी क्रॉस कर जाएगी। और उसके बाद फिर आगे के नंबर्स आप देख रहे हैं कि नए बेंचमार्क सेट होंगे। तो अब आने वाले दिनों में जो भी हैपनिंग्स इस फ़िल्म के हवाले से होंगी, जिस तरह ये बिज़नेस करेगी, कहाँ-कहाँ ये रिलीज़ मज़ीद हो रही है, कितनी इसकी स्क्रीन्स बढ़ रही हैं, और किन-किन फ़िल्मों को टफ टाइम दे रही है, इस तमाम इन्फॉर्मेशन के साथ अगली वीडियो में इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस फ़िल्म की तमाम डिटेल्स और दीगर अहम मौज़ूआत भी आप तक बर वक्त पहुँचते रहें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।